विपिन शर्मा भी मौजूद है। विपिन जी, माफी चाहूंगी, ब्रेक से पहले आपके पास मैं आ नहीं पाई, लेकिन आपने तमाम चर्चा तो अभी तक सुन ही ली होगी। कुल मिलाकर मैं सिर्फ इतना समझना चाहती हूं, या एक व्यूअर सिर्फ इतना समझना चाहता है कि क्या हम संसद को सुचारू रूप से चलते हुए देख सकेंगे, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होते हुए देख सकेंगे, या फिर एक बार फिर ऐसे ही सदन हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा? मैं पूर्णिमा जी एक आग्रह करूंगा, आप अंत में आए लेकिन बीच में कोई ना बोले। पहले मैं अपने विचार रखता हूं। हम लोग पत्रकार हैं, न पक्ष न विपक्ष, निष्पक्ष होकर बात करते हैं और दोनों पहलुओं को मैं उजागर करूंगा संक्षेप में। देखिए, सबसे पहले जरूरी है समझना कि संवाद की प्रक्रिया जब होगी नहीं तो समाधान कैसे निकलेगा किसी समस्या का। तो ये बात समझ लेनी चाहिए। जो इंडो चीन मुद्दा था, जब एक LAC पर वहां पर एक चुनौती बनी हुई थी हिंदुस्तान के सामने और ऐसा अंदेशा जताया जा रहा था कि चीनी सेना ने अतिक्रमण कर लिया है, अंदर घुस गए हैं, तो वहां पर भी संवाद की प्रक्रिया चलती रही। क्लोज डोर पॉलिसी नहीं है, डिप्लोमेटिक लेवल पे और मिलिट्री लेवल पर यहां पर कई वार्ता हुई और यही हमारे देश के अन्नदाता के साथ था कि जब वो आंदोलन पे बैठे थे तो वहां पर प्रक्रिया चलती रही संवाद की। भले ही वो विफल रही, हमारा देश का अन्नदाता जिसको हम नमन करते हैं वो नाराज था, लेकिन वो प्रक्रिया रुकी नहीं, क्लोज डोर पॉलिसी थी नहीं। तो यही अपेक्षा करी जाती है नेताओं से, राजनीतिक दलों से, जिनको एक आम आदमी, क्योंकि आपने आम आदमी का सवाल पूछा कि आम आदमी क्या समझे इस सब मसले से। आम आदमी नेताओं को रोल मॉडल समझता है, तभी बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाता है लोकतंत्र के महापर्व में, जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है। और ये क्या किसी को समझाने की आवश्यकता है कि अंत में नुकसान किसका हो रहा है, पिस कौन रहा है? एक आम आदमी। जब जो एक ईमानदार टैक्स पेयर, उसका पैसा ऐसे खर्च होता है और वहां पर बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, वहां पर किसका फायदा हो रहा है? क्या यह देश हित में संवाद की प्रक्रिया चलनी चाहिए? और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर जब देश के माननीय प्रधानमंत्री अपनी मन की बात करते हैं, दिवाली जाकर सीमा पे जवानों के साथ मनाते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, जिसकी हम सराहना करते हैं, प्रशंसनीय बात है, तो वहां पर इतना विलंब क्यों? मणिपुर जब जल रहा था, वहां पर प्रधानमंत्री ने खासतौर पे, जो जाने जाते हैं, बहुत बढ़िया ओरेटर पार एक्सेलेंस है और पूरा विश्व उनका लोहा मानता है, वहां पर इतना विलंब क्यों? और जब पानी सर के ऊपर से निकल गया, स्थिति बेकाबू हो गई, तो वहां पर आप अगर संज्ञान ले रहे हैं या बीच में हस्तक्षेप कर रहे हैं तो बात नहीं बनने वाली, जनता के गले बात उतरेगी नहीं। देखिए, मुझे लगता है जैसे कहावत, लोकतंत्र को कायम रहने दीजिए। जो भी बोल रहा है मैं बड़े विनम्र पूर्वक बोलूंगा, हम लोग बड़े साधारण लोग हैं, जीवन खपा दिए है, डॉक्टर इंजीनियर नहीं हूं, लेकिन पत्रकारिता में जीवन खपा दिए है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बड़े जिम्मेदारी से, विश्वास से, ये बात समझ लेनी चाहिए कि इस समय मणिपुर का मुद्दा या पहले अडानी का मुद्दा था, जब चर्चा चलती है, यानी सर, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को इस पर बयान देना चाहिए, बहुत ज्यादा उनको डिले नहीं करना चाहिए। और अमित